एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आराम से ड्रॉ करते चलेंगे। जैसे जैसे मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे भी अगर आप ड्रॉ करते हैं एकदम सिंपल तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहला काम करना था, आपका एक स्केल बनाना था और वो स्केल बनाने के लिए मैंने बना लिया है कुछ। तो कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हो और कंस्ट्रक्शन बनाना सीख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स कैसे बनाया जाएगा। और जितना भी आप लेंथ रखना चाहते हैं लेंथ रख सकते हैं। ठीक है, और जो आपको लैब में मिलता है तो उस पर रेटिंग लिखी रहती है कि इतना बड़ा है स्केल। मैंने छोटा रहने देते हैं, पीछे स्ट्रिप लगा देते हैं। ये आपका मेन स्केल हो गया है। ठीक है, मेन स्केल यही है, इस पर मैं मार्किंग करना शुरू करता हूँ। दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, यहीं से शुरू करेंगे बेस से। तो मैं बेस यहीं से शुरू करता हूँ। दैट इज, फटाफट देखते चलेंगे, मैं थोड़ा तेज बना देता हूँ डायग्राम। तो आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, उसको मैंने पहले से ड्रॉ करके इसलिए नहीं रखा है ताकि आपको बनाना, आपको भी सीखना है कि कैसे बना सकते हैं, तो उसको ड्रॉ कर रखा है एकदम सिंपल तरीके से, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो मैं मार्किंग कर देता हूँ। जैसे ये स्टार्ट होता है आपका स्केल 0 से, मीन स्केल दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। आगे भी स्केल है, ऐसा नहीं समझेंगे कि बस इतना ही है, मैंने सिर्फ बनाने के लिए बताया। ठीक है, ये नीचे का सेक्शन जो है और ऊपर पर मैंने दो सेक्शंस बनाए हैं। क्यों बनाए हैं इसका भी आपको पता चल जाएगा। ये आपका मेन स्केल हो गया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड योर मेन स्केल। मेन स्केल मतलब जो आपका सेंटीमीटर या फिर ऐसा बोले मीटर स्केल है, वही है। ठीक, इसके ऊपर क्या होता है, एक आपका वर्नियर स्केल लगा होता है। कैसा लगा होता है जरा ध्यान से समझेंगे। मैं यहीं से ड्रॉ करता हूँ इसको। ठीक है, यहीं से ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये रहता है कुछ ऐसे। ठीक, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये पूरा का पूरा सेक्शन, इसको मैं नीचे तक ला देता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या हो सकता है, मूव हो सकता है आगे पीछे। और यहीं पर प्लेस कर देता हूँ आपका स्केल। कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है, जिस पर कितने डिविजन आपको बनाने होते हैं, आपको बनाने होते हैं 10। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये वर्नियर स्केल। ठीक है, ये कितने डिवीजन के बराबर होगा, ये यहाँ से 9 डिवीजन के ही बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। ठीक, ये और पीछे यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप रहती है विच इज यूज्ड टू मेजर द थ्रेड डेप्थ। ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना है एक नॉब, या ऐसा बोले यहाँ पर लगा सकते हैं हम, स्क्रू लगाते हैं। ठीक है, ये एक स्क्रू है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं लॉकिंग नॉब। ये रहता है आपका लॉकिंग नॉब। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा स्केल एक सा रहता है। ये फिक्स नहीं, ये मूव करने वाला स्केल होता है। ये पूरा का पूरा स्केल क्या कर सकता है, स्लाइडिंग मोशन कर सकता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर।
ये पूरा का पूरा पार्ट। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों, तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये परफेक्ट है। लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक, ये स्केल है आपका पूरा का पूरा। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, सभी का नाम लिख देते हैं, क्या क्या काम आता है। ये जो नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं हम लोग लोअर जॉ। क्या बोलते हैं? लोअर जॉ। ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम लोग बोलते हैं अपर जॉ। ठीक, ये जो स्केल मैंने बनाया है थोड़ा सा ये डार्क कर दिया है, ये आपका होता है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल आपका टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। किसके ऊपर? इस जो फिक्स स्केल था, मेन स्केल है ना, उसके ऊपर। और मेन स्केल आपका कैसा कौन सा है? ये वाला जो मैंने पहले बनाया था। ठीक है, और ये मैंने नीचे वाला बना दिया है वर्नियर स्केल। ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं स्क्रू। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं नॉब। ये हमारा है मेटालिक स्ट्रिप, इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया है और इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बनाया भी कि ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन बना दिया है। किसका बनाया है? वर्नियर कैलिपर्स का। अब थोड़ी थोड़ी बातें और करते हैं कि अगर मुझे ना कुछ मेजरमेंट करना रहता है तो कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो मैंने आपको देखो छोटी छोटी चीजें पहले भी बता रखी है। ये जो आपके लोअर जॉज है इसके अंदर ना हम लोग किसी भी, जैसे सपोज करो मैंने कोई भी बॉल रख दिया है, तो ये क्या करेगा? इसका आउटर डायमेंशन मेजर करेगा, आउटर डायमीटर मेजर कर लेगा। दैट इज डायमेंशन इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है ना, डायमीटर और इट्स रेडियस। तो डायमीटर निकल जाएगा तो रेडियस निकाल सकते हैं। अभी ये अपर जॉ क्या करेगा? अपर जॉ सपोज करो कि आपके पास कोई रिंग है तो उसका क्या करेगा? इंटरनल डायमीटर मेजर कर लेगा। वो रिंग का क्या करेगा? इंटरनल डायमीटर मेजर कर लेगा। ठीक है, कौन मेजर करेगा? ये अपर जॉज। ठीक, ये जो काम आता है ये किस काम आता है? ये मेजर करेगा फॉर मेजरिंग स्मॉल डेल। देखो कंस्ट्रक्शन मैंने बना दिया है। पहले मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाया, अभी फिर आपको कंस्ट्रक्शन समझाया। अब देखो मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर करते हैं कैसे? जैसे सपोज करो ना कि मेरे पास ये पूरा का पूरा है मेरे पास कोई भी बॉल है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं, तो मैं सबसे पहले ना लिखता हूँ कि मेजरिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मेजरिंग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप जो भी इस चीज को, जो भी आपका वर्कपीस है, ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करेंगे? यहाँ पर या फिर इसके एक तरफ कहीं पर भी रख सकते हैं आप। तो सपोज करो सबसे पहले मैं आउटर डायमीटर निकाल लूंगा। आपको लैब में जो दिया जाता है ना, मेटालिक बॉल दिया जाता है जिसको बॉब बोलते हैं, यहाँ पर उसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रू के थ्रू उसको टाइट कर देंगे ताकि वो आगे पीछे ना जाए। ठीक, एक काम हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर सबसे पहला काम आप मेन स्केल पर देखेंगे कि मेन स्केल पर जीरो, ये वर्नियर स्केल स्टार्ट होने से पहले जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहां पर ये वैल्यू मिल जाती है, जैसे मैंने लिखा है दैट इज 1.2, ये मिल गया है। ठीक है ना, कहां पर मिल चुका है? सेंटीमीटर में लिख देता हूं, सेंटीमीटर स्केल ही है ऐसा बोलेंगे। तो ये मैंने 1.2 मेजर किया, कहां से? जीरो के इस तरफ। फिर कहां से शुरू होता है? वर्नियर स्केल शुरू होता है। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल पर अब हम चेक करेंगे कि कौन सी लाइन किसकी, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी दूसरे को। जहां पर भी कोइंसाइड करेगी तो काउंट कर लेंगे, कौन सा है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि कौन सा है, जो भी रहेगा उसको ले लेंगे। लेने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट का और फिर टोटल वैल्यू ले लेंगे। तो मेजरिंग वैल्यू कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से समझेंगे। मैं लिख देता हूं यहीं पर मेजरिंग वैल्यू। मेजरिंग वैल्यू कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग
मेन स्केल पर कितनी रीडिंग है, ठीक है, प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे कि वर्नियर स्केल पर कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, मैं लिखूंगा दैट इज नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग ऑन वर्नियर स्केल, इनटू कर देंगे इसका विथ लीस्ट काउंट, किसे कर देंगे, लीस्ट काउंट से, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए आई हैव अ डस्टर, ये डस्टर है मेरे पास, मैंने इनके बीच में ये फिक्स कर लिया, ठीक। मैंने सबसे पहले काम किया कि इसको लगाने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ स्क्रू से लॉक कर दिया है, लॉकिंग स्क्रू है। फिर क्या करेंगे, आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर इस जीरो लाइन से जहां वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है बच्चों, ये वर्नियर स्केल शुरू होने से पहले जितनी भी लाइंस यानी जितना भी वैल्यू आपको मिल जाता है उसको डायरेक्टली एज इट इज लिख देंगे, जिसको बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों में जो भी लाइन एक दूसरे को डायरेक्टली कोइंसाइड कर जाएगी। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मैंने देखा कि ये 3 नंबर पे कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ठीक। या 5 कर रहा है, या 6 कर रहा है, या 7 कर रहा है, या 8 कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, जो भी कोइंसाइड करेगा लिख दूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, लीस्ट काउंट से, और जो भी टोटल आपको मिल जाएगा वो आपका मेजरिंग वैल्यू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको 1.2 मिल रहा है, तो 1.2 डायरेक्टली लिख दिया, प्लस अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग ऑन वर्नियर स्केल, कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, जैसे सपोज कर लो कि मैंने ले लिया है 4 कोइंसाइड कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई किससे करूंगा, लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट कितना है जरा ध्यान से समझेंगे, हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल ऑलरेडी हम लोग पता कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, कितना है, दैट इज 0.1 इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, या फिर हम बोलेंगे 0.01 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना किसमें है, 0.1.2, ये किसमें है, ये सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट किसमें लिखेंगे, सेंटीमीटर्स में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 4 × 0.01, तो यहां से कितना मिल जाएगा, यहां से ये मिल जाएगा दैट इज 1.2, यहां पर है 1.2 प्लस 0.04 दैट इज इक्वल टू 1.24 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। यही तो करना है, बस आसानी तो है, ठीक है, समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन। आगे चले तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले वर्नियर स्केल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर प्रिंसिपल कराया, फिर हम लोगों ने सीखा है लीस्ट काउंट निकालना, ठीक है ना, वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट निकालना, फिर हम सीख लिया है कंस्ट्रक्शन, और एट द एंड हम लोग मेजरिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एरर्स के बारे में, यानी जब आप इस स्केल को यूज करें तो यूज करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर देखना पड़ता है आपको, कि क्या क्या आपको करके रखना है। जैसे मैं ये वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहा हूँ और वर्नियर कैलिपर्स में कुछ खराबी है, खराबी कितने तरीके की हो सकती है उसी को ही बोलेंगे एरर्स, ठीक है ना। एरर्स में आपको क्या क्या मिलेगा उस चीज को जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, यही रहेगा बेसिकली कंस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी सा है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और लास्ट टॉपिक पर फटाफट डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द एरर्स, ठीक है ना। एरर्स किस में मिलेगा, इसमें, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर बच्चों हम लोग बात करते हैं एरर्स, एरर्स मतलब बात करेंगे ज़ीरो एरर्स। देखो मैं दो स्केल फटाफट बनाता हूं, एक मेरे पास स्केल है ये मेन स्केल, ठीक है, इस पर मैं डिविजन्स बना देता हूं फटाफट, थोड़ा बड़ा ही बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आज के बाद, ठीक है। जब भी हम लोग वर्नियर शुरू करते हैं ना, वर्नियर यूज करना, तो सबसे पहले यही चेक करते हैं, देखो यहां पर जब भी ये जीरो, कौन सा स्केल है ये, मीन स्केल, और नीचे यहां पर है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल भी शुरू हो रहा है कहां से, फ्रॉम जीरो, इनका जीरो और इस वर्नियर स्केल का जीरो, दोनों के दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो,
ठीक है, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस पे कितने डिविजन्स हैं n, इस पे कितने n माइनस 1, यानी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितने 9। जब भी दोनों के दोनों जीरो से शुरू हो तो इनको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर्स। ठीक है, कौन सा एरर बोलेंगे जीरो को, भाई कोई एरर नहीं है, आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब जीरो एरर के अलावा दो तरीके के एरर और मिलते हैं। आइदर ये नीचे वाला वर्नियर स्केल खिसक जाए थोड़ा सा आगे, जब भी मैं स्टार्ट करूं, जैसे मैंने वर्नियर स्केल बनाया था ना, वहीं पर मैं स्टार्ट करूंगा, शुरू में मैं देखूं कि इनका जीरो और इनका जीरो मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, तो उस टाइम पर आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये वर्नियर स्केल थोड़ा आगे हो या तो ये स्केल थोड़ा पीछे हो। जब भी आगे होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ गया यानी ज्यादा मेजर कर रहा है। ठीक है, और अगर थोड़ा पीछे हुआ तो हम लोग उसको बोलते हैं निगेटिव। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर और बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। बस छोटा सा टॉपिक है, मैं फटाफट बहुत जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूँ। अगर अब ये स्केल थोड़ा सा आगे हो गया, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने फिर से वही बनाया है, ये आपका स्केल है मेन स्केल, ठीक है, और वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है इनका जीरो इधर से। एट द बिगिनिंग जब भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हैं तभी से आपको ऐसा सीन देखने को मिलता है। ये नीचे वाला स्केल कौन सा है वर्नियर स्केल। ठीक है, नीचे वाला कौन सा स्केल है वर्नियर स्केल और ऊपर वाला मेन स्केल। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर ये स्केल थोड़ा सा आगे हो गया है, तो अभी कौन सा एरर मुझे मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर। तो अभी इसको कैसे करेक्ट करें या कैसे पता करें कितना पॉजिटिव एरर है। एकदम सिंपल सा टास्क है बच्चों, आपको क्या देखना है कि ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कौन सा लाइन कोइंसाइड हो रहा है, क्या पता करना है, जो भी लाइन कोइंसाइड होगा उसी को ले लेंगे फटाफट। तो देखो जरा यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ, तो ये वाला भी कोइंसाइड नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं, तो मैं एक को बना देता हूँ कोइंसाइड। अभी सिर्फ जानकारी के लिए, वैसे आपको जब स्केल यूज करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सपोज करो मैंने 8 पर कोइंसाइड, ये यहाँ पर कोइंसाइड करा दिया, कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन किस पर कोइंसाइड कर रहे हैं 8 पर। तो जीरो एरर कितना होगा, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, बस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इनटू क्या कर देंगे लीस्ट काउंट। बस छोटी सी इंफॉर्मेशन है बस। जैसे सपोज करो यहाँ पर किससे हो रहा है 7 से, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे लीस्ट काउंट, जो भी जितना भी लीस्ट काउंट है। जैसे सपोज करो सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं तो 0.01, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.07। किस में आया ये प्लस में, क्यों, क्योंकि ये कैसा है पॉजिटिव वाला, मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर है ये। तो जब भी आप स्केल शुरू करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा ये। ठीक है, अब जब भी आपको मेजर करते हैं वैल्यू, तो मेजर करने से क्या होगा करेक्टेड वैल्यू मिलेगी। तो ठीक है ना, तो मैं लिखता हूँ जैसे करेक्टेड वैल्यू की करेक्शन कितना करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा करेक्टेड वैल्यू। करेक्टेड वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ से, जैसे सपोज करो कि कुछ भी आ रहा है आपके पास प्लस माइनस में मेजर्ड वैल्यू कुछ भी आ रहा है। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो मैंने ले लिया है कोई वैल्यू ले लिया, जैसे 1.2 ले लिया, तो मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पर ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी जो मैंने ज्यादा मेजर किया वो कब निकालूंगा मैं, बस सिंपल सा टास्क। ठीक है ना, तो करेक्टेड वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाले में आपको ये ख्याल रखना है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस प्लस जीरो एरर, क्योंकि ये कौन सा एरर है पॉजिटिव एरर है, तो ऑलरेडी हमको माइनस ही करना रहता है।
अभी जब जैसे निगेटिव एरर आएगा तो उसमें कैसी वैल्यू रहेगी, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो बस छोटा सा ध्यान रखिए, पॉजिटिव का मतलब कि भाई मेरे पास ज्यादा मेजर हो गया है, कम करना है, निगेटिव का मतलब कम मेजर हुआ है, ज्यादा करना है बस, ठीक है ना। तो ये मैंने किसके लिए लिखा है, पॉजिटिव वाले के लिए लिखा है। निगेटिव वाले के लिए भी मैं फटाफट लिख देता हूं, ठीक है। देखिए ये मेरा मेन स्केल, वर्नियर स्केल शिफ्ट होकर आ गया है आगे, ठीक है। ये 0 यहां से शुरू हो रहा है, ये 0 यहां से शुरू हो रहा है, किसका ये है, मेन स्केल। ये कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल, ठीक है, दैट इज 10। अब यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। ठीक, अभी इसकी कहानी थोड़ी सी अलग रहेगी, तो मैं लिखता हूं किसके लिए ये है, नेगेटिव 0 एरर की कहानी ये है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सेम काम करेंगे, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, एग्जांपल के लिए यहां पर देखो कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, ये वाला, कौन से नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। तो अभी 2 नंबर का कोइंसाइड हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, करेक्टेड वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो जरा, करेक्टेड वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस 0 एरर। 0 एरर निकलेगा कैसे, 0 एरर, निगेटिव एरर लिखेंगे, कहानी क्या रहेगी, निगेटिव 0 एरर। तो ये कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 10 माइनस, कितना करेंगे यहाँ पर, जो भी आपके पास वैल्यूज रहेगी यहाँ पर, तो 10 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आपके पास 0.10 माइनस 2, ठीक है ना। कौन सा डिवीजन टच कर रहा है, 2 वाला है, तो फिर क्या करेंगे, इनटू करेंगे लीस्ट काउंट का, ठीक है। जो भी रहेगा उसमें से उसको किससे माइनस कर देंगे, 10 से, और वैल्यू किस में लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसको किससे माइनस करेंगे, 10 से माइनस करेंगे, और क्या लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। बस निगेटिव में जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 0.08, निगेटिव साइन के साथ ऐसा लिख के लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे, तो जितना यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज जो भी आपके पास स्केल वैल्यू आती है उसमें से आप 10 को माइनस कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो दोनों तरीका आपके पास है, या तो आप ऑलरेडी पहले यहाँ पर माइनस लगा के लिखिए, तो माइनस लगा के लिखेंगे तो निगेटिव एरर में आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो पहले आपकी जो भी वैल्यू कोइंसाइडिंग लाइन आती है उसमें से 10 को माइनस कर देंगे, 10 माइनस करने के बाद फिर लिख देंगे, ठीक। और अल्टीमेटली आपको क्या करना रहेगा, करेक्टेड वैल्यू में क्या करना रहेगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस 0 है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब जितना यहाँ पर कम हो गए थे उसी को यहाँ पर ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको आज वर्नियर कैलिपर समझाया है, ठीक है। मैंने शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी चीजें हो सकती थी सारी की सारी बता दी हैं। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गया, न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे, एक दो देख लेंगे न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोगों ने शुरू से अंत तक जितनी भी चीजें वर्नियर कैलिपर्स के रिगार्डिंग हो सकती हैं सब देख लिया है। हाँ, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है इन पर्सपेक्टिव टू योर नीड और जेई, इनके अलावा इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता है कुछ, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आया है, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, एरर्स। एरर का मतलब गलती हो गई थी किसमें, मेजरिंग करने में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे।